हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर जो होता है क्वेश्चन क्या बोला है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो आर इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। बी ऑप्शन में दिया है कि नॉट रियल, सी ऑप्शन में दिया है कि रेशनल और डिस्टिंक्ट, और डी ऑप्शन में दिया है कि रियल होगा या इक्वल होगा। तो सबसे पहले कभी भी अगर रूट्स निकालने के लिए अगर कहा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो रूट्स निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनांट सबसे पहले फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनांट ही हमें ये बताएगा कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका रूट्स डिस्टिंक्ट होगा या वो रियल मतलब रियल नंबर होगा या इमेजिनरी नंबर होगा। तो सबसे पहले जो होता है डिस्क्रिमिनांट निकाल लेंगे। तो डिस्क्रिमिनांट का क्या फॉर्मूला होता है, तो डी जो होता है इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac हो जाता है। अगर ये निकल जाए तो इसके बाद क्या रखना है याद कि जो अगर डी अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाता है ना, तो उस केस में यहाँ पर रियल एंड अनइक्वल रूट देता है। अनइक्वल रूट जो होता है ना देता है। अगर डी अगर इक्वल्स टू जीरो हो जाता है तो यहाँ पर जो होता है रियल रूट देता है। अगर यहाँ पे डी जो होता है लेस देन जीरो हो जाता है तो यहाँ पे लेस देन जीरो हो जाता है तो यहाँ पर जो होता है इमेजिनरी रूट देता है। ये इमेजिनरी रूट देगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ डी, अगर ये डी जो होता है ना, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उस केस में ये हमें रैशनल नंबर देगा, रैशनल नंबर देगा। अगर डी जो होता है नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तब उस केस में जो होता है वो हमें इरेशनल नंबर देगा। ये बस याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो डी का वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या करेंगे, लिखेंगे x प्लस एक्स माइनस का वन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से a का वैल्यू वन आ गया, b का वैल्यू जो होता है वो भी वन है और c का वैल्यू माइनस का वन है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं डी। डी जो होता है निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ पर b के जगह पर क्या है तो वन का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, ए के जगह पर 1 है और सी के जगह पर माइनस का 1 है। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे है नेगेटिव का और यहाँ पे भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और 4 हो जाएगा, कुल मिला के ये 5 हो गया। अब देखिए यहाँ जो डिस्क्रिमिनेंट यानी जो डी का वैल्यू आया है वो है 5। क्या 5 जो होता है वो जीरो से बड़ा है, तो हाँ 5 जो होता है जीरो से बड़ा है। तो जीरो से अगर बड़ा है तो उस केस में कह सकते हैं रियल एंड अनइक्वल रूट। अनइक्वल रूट को ही हम डिस्टिंक्ट रूट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो होता है वो पहला ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन ए जो होता है जिसमें डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है और एक सी ऑप्शन है जिसमें डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है। तो हमारा दो ऑप्शन यहाँ से दिख रहा है, बाद में कि दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जो जिसमें डिस्टिंक्ट नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से एक रैशनल बताया है, एक इरेशनल होगा। तो हम यहाँ पर बताए हैं कि अगर डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उस केस में वो रैशनल नंबर देगा। क्या यहाँ पर डी जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब कि 25, 36, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर डी कैसा नंबर देगा, तो इरेशनल नंबर देगा। तो ये ऑप्शन ए जो होता है आपका सही हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इफ अगर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा इज। बोला है कि अगर थीटा का मान अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो 3 tan थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि अगर थीटा का वैल्यू जो होता है 30 डिग्री दिया हुआ है, आप लोग जानते होंगे कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 हो जाता है। अब इसको क्या करना है, तो क्वेश्चन में बोला है कि 3 tan थीटा। अब थीटा का वैल्यू तो आप लोग को पता है कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ से जो होता है वो 3 और tan थीटा का वैल्यू अभी बताए हैं कि 1/√3 होता है। तो यहाँ से 1/√3 मल्टीप्लाई करने पर 3/√3 जो होता है आ जाता है। तो ये ऑप्शन ये जो आंसर है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर, जिसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 396
अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है और बोला है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया देखिए सबसे पहला जो होता है ना वो हेमिस्फीयर इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। तो ये जो होता है वो यहाँ से ऊपर वाला देखे तो ये लैटरल सरफेस एरिया होता है, लैटरल सरफेस एरिया। अगर ये वाला बात करेंगे तो ये बेस हो जाता है। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो टोटल सरफेस एरिया यानी TSA जो होता है वो LSA अब प्लस का जो होता है एरिया ऑफ बेस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। बोला है क्या कि वॉल्यूम जो होता है वो गिवन है, वॉल्यूम दिया हुआ है। यहाँ पर बोला है कि अगर वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, वॉल्यूम जो होता है वो दिया हुआ है 396 अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो होता है वॉल्यूम दिया हुआ है। और आप लोग जानते होंगे कि वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर होता है वो कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वो कितना होता है, तो वो होता है 2 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। अब इस दोनों को क्या करेंगे, जो इक्वल बनाएंगे, यहाँ से आर का वैल्यू जो होता है वो फाइंड करेंगे। तो आर का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कि जो 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 396 अपॉन में 7। अब यहाँ से आर क्यूब निकालेंगे तो आर क्यूब को यहीं रहने देंगे और बाद बाकी सारे टर्म्स को हम राइट साइड लेके जाएंगे। तो ये 396 अपॉन में 7 इंटू में यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो यहाँ ये डिवाइड के फॉर्म में होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 2 अपॉन में 3 पाई आर, सॉरी यहाँ पर आर नहीं होगा, आर तो वहीं छोड़ दिए उसको, पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, अब इस 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 396 अपॉन में 7 इंटू में 3 अपॉन में 2, पाई को लिख सकते हैं 22 अपॉन में 7। अब ये 7 भी ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया, 396 अपॉन में 7 इंटू में 7 अपॉन में 2 इंटू 22। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 के टेबल में पहले 11 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा और ये 3 और 6 बार में कट गया। यहाँ से ये 4 कट जाएगा तो 4 9 जा 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया कि जो आंसर आया वो आया 9, यानी आर का वैल्यू जो होता है वो 9 आ गया। अब एक 3 यहाँ पे बचा हुआ था वो यहाँ छूट गया, यहाँ 3 भी है तो यहाँ से एक 3 और आ गया तो यानी 27 हो गया। तो आर क्यूब का वैल्यू आ गया 27। यहाँ से आर का वैल्यू कितना आ गया, तो 3 आ गया। अब हमें टीएस से पूछा था टोटल सरफेस एरिया जो होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस का एरिया बेस होता है। तो यहाँ पर जो अगर हेमिस्फीयर का बात करें तो टीएसए जो होता है टोटल सरफेस एरिया कितना के इक्वल हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो टीएसए निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो टीएसए इक्वल्स टू 3 इंटू पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7 इंटू में कितना हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 594 अपॉन में 7 आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है 594, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। तो ये क्वेश्चन जो होता है वो 13 नंबर पूरा होता है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।